तो साथियों नमस्कार, मैं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि हम बच्चों को मैत्री की ट्रेनिंग दे रहे हैं पूरे इंडिया में। भारत सरकार पशुपालन विभाग कृषि मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आज हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए पहुंचे हैं। हमारे जो रिटायर्ड पर्सन हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, इनसे हम अपना इनका परिचय लेते हैं। तो डॉक्टर साहब अपना परिचय दें पहले। मैं डॉक्टर ओंकार सिंह, रिटायर्ड वेटनरी सर्जन, और 30 साल की मैंने जॉब की है। रिटायर होने के बाद अब एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में अपने ने 4 साल से यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। और इसमें बच्चों को हम 3-3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं। तो उसमें मैत्री की ट्रेनिंग देते हैं। बच्चे अपने स्वरोजगार कर सकते हैं और जहाँ भी गवर्नमेंट की कोई भी पोस्ट निकलती है तो वहाँ पर भी ये बच्चे जॉब लग सकते हैं। तो अपना एक स्वरोजगार का एक अच्छा माध्यम है, ये सबसे बढ़िया माध्यम है। तो साथियों अभी आपने देखा है, तो डॉक्टर साहब आज क्या बताने वाले हो प्रैक्टिकल में, बच्चों को क्या सिखाने वाले हो आप? आज बच्चों को हम जो पशुओं में अफारा हो जाता है उसके बारे में बताएंगे, उसके इलाज के बारे में, उसके लक्षण के बारे में, और वो बच्चों को सभी समझाएंगे और प्रैक्टिकल में बताएंगे। तो साथियों अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल एरिया में। तो आज बच्चों आपको इस प्रैक्टिकल में और अफारे के बारे में, टिम्पनी या ब्लोट और हिंदी में अफारा बोलते हैं। तो इसमें पशुओं में अफारा हो जाता है, कई बार वो जानलेवा भी हो सकता है पशुओं के लिए। तो इसमें जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उसके पेट के 4 हिस्से होते हैं। तो उसमें पहला भाग र्यूमन होता है, पेट का पहला भाग र्यूमन, दूसरा रेटिकुलम, ओमेजम और अबोमेजम। तो र्यूमन के अंदर गैस इकट्ठी हो जाती है पहले भाग के अंदर। तो कई बार इतने उसके ऊपर ज़्यादा कंडीशन ज़्यादा तेज हो जाती है, तो एक्यूट कंडीशन में तो उसमें लंग्स के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, तो जिससे पशु की डेथ भी हो सकती है। तो इसके लक्षण ये है कि बाईं तरफ र्यूमन होता है, बाईं तरफ र्यूमन, हम इसको जैसे ये इसका बाईं तरफ बनता है एनिमल का, तो इसको अफारा आता है तो पशु को बिल्कुल ढोल की तरह ये बजने लग जाता है और इसका पेट पूरा फूल जाता है। इसको हम दबा के देखते हैं तो इसमें अफारे की तरह डब डब करने लग जाएगा ये, और इसमें गैस इकट्ठी हो जाती है। तो उसमें हम पहले यदि कम अफारा है तो उसके लिए हम इसमें जैसे कई मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, जैसे टिम्पोल आता है, वो पानी में घोल के इसको पशु को पिला देते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। ब्लोटोसिल आता है, 100 ml देते हैं, 100 ml, तो बड़े पशु को, तो उसमें भी वो लिक्विड आता है, वो लिक्विड भी दे सकते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है। कई बार इतनी कंडीशन, कई बार इतनी भयानक स्थिति बन जाती है कि पशु की डेथ होने का खतरा होता है। तो उस कंडीशन में तुरंत हमने क्या करना चाहिए कि पशु की गैस निकालनी ज़रूरी होती है। तो उसमें हम ये र्यूमन होता है, र्यूमन में वैसे गैस निकालते हैं। तो गैस निकालने के लिए कोई कैनुला होता है, वो हम इसमें लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, तो उसमें गैस निकल जाती है एनिमल की, और यहाँ से आपको सुर दिखाई देने लग जाएगी, सुनने लग जाएगी कि गैस इसमें से निकल रही है। ये जैसे निकल रही है, मीथेन गैस होती है, ये इसमें ऐसे निकलती है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये अफारा ठीक हो जाता है, एनिमल को मरने से हम बचा सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये लगाते हैं। ठीक। कहाँ से छोड़ना? तो इसकी हम अफारे में देसी घर पे भी इसका इलाज कर सकते हैं एनिमल का। यदि अफारा ज़्यादा तेज़ नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पशु को सरसों का तेल, जब बड़े पशु को यदि अफारा आया हुआ है तो उसमें सरसों का तेल देते हैं, और उसके आधा लीटर सरसों के तेल के अंदर तारपिन का तेल मिला लेते हैं, टीटी ऑयल बोलते हैं उसे। 50 ml तारपिन का तेल मिला लेते हैं और उसमें 10 ग्राम हींग मिला लेते हैं। तो वो तीनों को मिला के और मिक्स करके हम पशु को दे देते हैं, तो वो अफारा ठीक हो जाता है। और पशु को बिल्कुल सही कंडीशन में, कुछ उसको भूख लगने की दवाई वगैरह दे देते हैं, तो वो एनिमल बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये अफारे के बचाव के एक घर में देसी तरीका है, समझो आप कि हर एक घर में लगभग ये चीज़ें मिल जाती हैं, और उससे हम पशु की जान बचा सकते हैं। तो और इस बीमारी के बारे में कोई किसी का कोई डाउट रहता है या कुछ और कमेंट्स वगैरह रहते हैं तो वो आप इसमें डाल सकते हैं और वो आपको
बता दिए जाएंगे।